डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। इस मेथड में इंटीग्रैंड में दो फंक्शन होते हैं, एक का डिफरेंशिएशन ही इंटीग्रेशन में इंटीग्रैंड में मल्टीप्लाइड हो जाता। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस अंडर रूट x, इसे आप लिख सकते हैं dx अपॉन अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x माइनस 1। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए dx ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x होता है। कैसे होता है? x की हाफ पावर है तो हाफ पावर आ गई बगल में, dx ऑफ रूट x इज इक्वल टू dx ऑफ x पावर हाफ इज इक्वल टू x पावर n का फार्मूला लगेगा। तो हाफ आ गया बगल में, x पावर हाफ में से एक घटाएंगे तो हाफ x पावर माइनस हाफ बचा, और माइनस पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो 1 अपॉन 2 x पावर हाफ हो जाएगा, जो हुआ 1 अपॉन 2 अंडर रूट x के बराबर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट x होता है, तो रूट x को t मान लेंगे। केवल रूट को t नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर जिसे t मानना है, जिसका डिफरेंशिएशन दिया है, उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड है तो सबको लेते हुए t मानेंगे। तो यहाँ रूट x माइनस 1 को t मानेंगे, ना कि केवल रूट x को, क्योंकि रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट x दिया। नंबर को इग्नोर कर लेंगे, इधर उधर हो जाएगा, लेकिन यहां -1 छूट जाएगा, इसलिए रूट x -1 पूरे को t मानेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन का तरीका क्या है वो अभी जान लो। सपोज अगर आ गया किसी क्वेश्चन में साइन x को t क्यूब मानना पड़ जाए, तो ये एग्जाम्पल है, उसका इस सवाल से कोई मतलब नहीं है, लिंक नहीं है। कैसे आपको मान के क्या करना होगा वो यहां बता रहे हैं। साइन x को अगर t क्यूब मान लिया गया सपोज किसी क्वेश्चन में, तो इधर का वेरिएबल x है, इधर का वेरिएबल t, तो इधर का डिफरेंशिएशन कर लो। साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और जो वेरिएबल है उसी का डी मल्टीप्लाई कर दो, cos x dx इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर का जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, t क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर, x पावर n का फार्मूला लग जाएगा, वेरिएबल t है तो वही रहेगा। अब जो वेरिएबल है उसी का d और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया आपका वर्किंग रूल। अब अगर किसी को समझना हो कि ये आया कैसे, तो साइन x इज इक्वल टू अगर t क्यूब मान लिया गया, दिस इंप्लाइज d dx ऑफ साइन x इज इक्वल टू d dx ऑफ t क्यूब। अब यहां तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सेम वेरिएबल है, cos x हो गया, लेकिन इधर नहीं होगा क्योंकि यहाँ t का फंक्शन है, यहाँ x है, तो संभव नहीं है। तो यहाँ चेन रूल लगाएंगे, तो d dt ऑफ t क्यूब, और dt नीचे नहीं था तो ऊपर चला गया। अब d dt ऑफ t क्यूब पे ये फार्मूला लग जाएगा जब, तो कितना होगा 3t स्क्वायर, पावर आएगी बगल में और एक कम हो जाएगी, इंटू dt dx हुआ।
ये बराबर किसके है, cos x के। अब dx यहाँ डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos x dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt। तो ये आया कहां से, वो बात हुई, वर्किंग रूल है कि जो भी वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो और वेरिएबल का डी मल्टीप्लाई कर दो। जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, वेरिएबल का डी मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन में चेंज करने का रूल, वेरिएबल को चेंज करने का रूल। अब रही बात इस क्वेश्चन की, तो यहां करेंगे लेट, ये i इज इक्वल टू मान लेते हैं, लेट रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू t। दिस इंप्लाइज 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट x, और वेरिएबल x है तो उसका डी मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। 1 लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है, सिंपली dt हो गया। अब यहां 2 है नहीं इसलिए इस 2 को उधर भेज देंगे, तो दिस इंप्लाइज dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू 2 dt हो गया। अब ये dx अपॉन रूट x 2 dt बन गया और इसको t मान लिया गया है, तो अब i इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, dt बाई t हो गया। और dt बाई t पिछले लेक्चर में बता चुके हैं log t होता है, इज इक्वल टू 2 log t प्लस c इज इक्वल टू 2। अब log t की वैल्यू रख देंगे, तो 2 log या अंडर रूट x माइनस 1 प्लस c, ये आ गया है आपका आंसर। अगला सवाल देखिए, इंटीग्रेशन x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। तो जैसा कि आपको मालूम है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो यहाँ x दिया है तो काम चल जाएगा। नंबर अगर कोफिशिएंट में आ रहे हैं तो उसको इग्नोर कर लेंगे, बाद में वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ केवल x स्क्वायर नहीं है, 9 माइनस 4x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई है तो यह भी ले लेंगे, 9 ऐड है तो यह भी ले लेंगे, पूरे को t मानेंगे। तो यहां लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू t कर देंगे। अब 9 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, -4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो यह 4 और वह 2 -8x dx बना, इज इक्वल टू dt हो गया। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो 9d dx ऑफ 9 0 हो जाएगा, -4 कांस्टेंट बाहर आएगा, d dx ऑफ x स्क्वायर बराबर d dx ऑफ t, ऐसे भी कर सकेंगे। दिस इंप्लाइज कांस्टेंट का 0, -4 बाहर है, इंटू 2 बगल में आया, x इज इक्वल टू dt dx। अब ये dx इधर कर लेंगे, तो -8x dx इज इक्वल टू dt मिला।
दिस इम्प्लाइज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन -8। जो दिया है उसी की वैल्यू हम टी के टर्म में निकालेंगे। अब ये इंटीग्रल चेंज हो जाएगा, -8 से डिवाइड है जो कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन dt अपॉन t। दिस इज इक्वल टू -1/8 log ऑफ t प्लस c इज इक्वल टू -1/8 log ऑफ 9 - 4x स्क्वायर प्लस c। ये हो गया है आपका आंसर। अगला सवाल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 + 3x क्यूब होल पावर 3। यहां x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है तो 3 इग्नोर कर देंगे, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। यहां x स्क्वायर दिया है जो कि x क्यूब के डिफरेंशिएशन में आता है तो सर्टेनली सब्स्टिट्यूशन मेथड लगना है। लेकिन केवल x क्यूब को t नहीं मानेंगे, 3 मल्टीप्लाई है, 2 एडेड है, सबको लेते हुए t मानेंगे। तो यहां पे लेट 2 + 3x क्यूब इज इक्वल टू t हो गया। 2 कांस्टेंट है 0, 3 कांस्टेंट है बाहर, 3 बगल में आके 9 बनाएगा तो दिस इंप्लाइज 9x स्क्वायर dx इज इक्वल टू सिंपली dt। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाई 9। तो dt बाई 9 का 9 वह बाहर आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1/9 आया, x स्क्वायर dx dt में चेंज हो गया, अपॉन 9 बाहर है, अपॉन t पावर 3 ये बन गया, इज इक्वल टू 1/9 t पावर -3 dt बना लेंगे। अब इस पे लगेगा x पावर m का फार्मूला, इज इक्वल टू 1/9 t पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस c इज इक्वल टू 1/9 t पावर -2 अपॉन -2 इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा, 1/9 2 जा 18, t को नीचे ले लो तो t स्क्वायर हो जाएगा प्लस c इज इक्वल टू -1/18। t की वैल्यू रख दो, 2 + 3x क्यूब होल स्क्वायर प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। अगला सवाल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब √5 - x स्क्वायर dx। अब अंडर रूट में है x स्क्वायर जिसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, बाहर है x क्यूब जिसका डिफरेंशिएशन 2x स्क्वायर हो 3x स्क्वायर होता। अब dx में न x मल्टीप्लाई है न x स्क्वायर रूट में पड़ा हुआ है और बाहर x क्यूब मल्टीप्लाई हुआ है। तो ऐसे में क्या करना है, ये जो क्यूब है इसको x और x स्क्वायर में तोड़ लेंगे, x × x स्क्वायर।
एक एक्स डी एक्स बन जाएगा, डी टी बनाने के काम आएगा, और एक एक्स स्क्वायर जो है वो टी के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अंडर रूट वाले को ही मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे लेट 5 माइनस एक्स स्क्वायर को टी भी मान सकते हो और टी स्क्वायर भी। टी मानोगे तो रेडिकल बची रह जाएगी, रेडिकल में सॉल्व करना होगा। स्क्वायर मान लोगे तो रेडिकल हट जाएगी। तो हम दोनों मेथड से लगा के दिखा देते हैं। अगर इसको पहले राउंड में टी माने तो 5 का 0 -1 बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल टू dt हुआ। अब दिस इंप्लाइज x dx इज इक्वल टू dt बाई -2 हो गया। और ये जो i है इसको 4 तो कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे और एक्स डी एक्स कर लेंगे। अब एक्स डी एक्स मिल गया जो कि यहां भी मिल रहा है, डी टी बाई -2 हो जाएगा। अब रही बात एक्स स्क्वायर की, तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर अगर t है तो दिस आल्सो इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस टी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इधर, टी इधर, इज इक्वल टू 4 एक्स डी एक्स जो है डी टी बाई -2 बनेगा, तो बाई -2 बना, एक्स स्क्वायर की जगह 5 माइनस टी बना, और अंडर रूट इसको t माना जा चुका है तो t बना dt, x dx dt बाई -2, जिसे t माना गया है वो रख दिया गया, x स्क्वायर की वैल्यू 5 माइनस टी हो गई, इज इक्वल टू -2 बना, इंटीग्रेशन, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 5 √2t माइनस टी पावर 3/2 dt ये बन गया, इज इक्वल टू -2, 5 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, t पे हाफ पावर है तो t पावर 3/2 होगी, हाफ में एक ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, उसी से डिवाइड भी करेंगे, माइनस t पावर 3/2 है तो 1 ऐड करेंगे तो 5/2 बनेगा, तो t पावर 5/2 उसी से डिवाइड भी कर देंगे, प्लस c, ये आपका आंसर हुआ। t की वैल्यू वापस कर दोगे, इज इक्वल टू -2, यहां डिवीजन का डिवीजन है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, तो यहां का 2 ऊपर चला जाएगा, 10/3 आ जाएगा। t की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 -2/5 हो गया, फाइव माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 5/2 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर बन गया। 5 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 कॉमन भी ले सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब इसी सवाल को हम थोड़ा दूसरे मेथड से बताते हैं। 5 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लो, टी मानने की जगह, फायदा क्या होगा, ये अंडर रूट हट जाएगी, तो दिस इंप्लाइज -2x dx इज इक्वल टू 2t dt बना। अब
2 से 2 दोनों ओर कट गया, इम्प्लाइड x dx इज इक्वल टू माइनस टी डी टी बन गया, माइनस उधर कर दिए क्योंकि यहाँ पे x dx दिया है। अब उसके बाद जो x स्क्वायर है इसकी वैल्यू 5 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगी। I इज इक्वल टू केवल माइनस बाहर आया और x स्क्वायर की जगह हो जाएगा 5 माइनस टी स्क्वायर। x स्क्वायर उधर गया 5 माइनस टी स्क्वायर और 5 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी है तो अंडर रूट ले लेंगे तो सिंपली टी हो जाएगा, तो सिंपली टी हो गया और dt नॉट dt, x dx जो है माइनस टी dt है, एक t आया dt इज इक्वल टू, ये माइनस यहां एब्जॉर्ब करा सकते हो तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5 इंटू टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू टी पावर 4 माइनस 5t स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू टी पावर 5 अपॉन 5 माइनस 5 टी पावर 3 बाई 3 प्लस c। अब t की वैल्यू रखना है तो टी स्क्वायर बराबर इतना है तो t बराबर अंडर रूट आ जाएगा, तो जहां जहां t है वहां पे अंडर रूट लग जाएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर पे, तो हाफ पावर भी बन जाएगी, तो इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 5 बाई 2 अपॉन 5 माइनस 5 बाई 3 टी पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3 बाई 2 प्लस c। तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे में भी कुछ प्रॉब्लम महसूस हो तो आप डायरेक्ट ही करो, कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू।